राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। जो गीता का हमने कर्मयोग अध्याय देखा था, अब हम उसके आगे जा रहे हैं। आशा करते हैं कि सबने वो अध्याय पूरा देखा होगा। और याद रखें, ये आज का जो अध्याय, आज से ये सीरीज शुरू होगी, ये दिव्य ज्ञान के ऊपर, जो चौथा अध्याय है उसके ऊपर शुरू होगी। गीता सुननी कैसी है? ऐसी सुननी है जैसे कृष्ण अर्जुन को बता रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा सुनना है कि जैसे तुम्हारी आत्मा, जिसको हम आज भूल चुके हैं, हम आज किसी कारणवश उसे समझ नहीं पा रहे, वो तुम्हारी खुद की आत्मा तुम्हें जगा रही है, तुम्हें बता रही है, तुम्हें सिखा रही है। इस रूप से ये सुनोगे तो समझेगा। और हाँ, गीता के बहुत से प्रकाशन के बुक्स उपलब्ध हैं, सारी सही हैं, सारी अपने आप पूर्ण है, अपूर्ण भी है। तो कोई सी भी गीता आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सबके अर्थ सही है, अपने आप में अपूर्ण भी है, ये भी ध्यान में रखना। क्योंकि पूर्ण गीता जो महाभारत के समय कृष्ण भगवान ने कही थी, वो आज नहीं है। लोगों ने अपने हिसाब से जो चीज़ें कुछ ऐड की है, वो भी इसमें है। तो हमें बस वही देखना है जो हमारे काम का है, ना कि कौन सा सही कौन सा गलत श्लोक, इसके ऊपर जाना नहीं। और एक चीज़, इसमें हम सिर्फ हिंदी आपको अनुवाद बताएंगे, उसका पूरा विवरण बताएंगे। ऐसा बताएंगे जैसे आपकी आत्मा तुम्हें बता रही है। ऐसा नहीं कि ये करो वो करो, नाम जाप करते रहो, भक्ति करते रहो, ज़्यादा ऐसा करो, नहीं नहीं। वास्तविक जो ज्ञान है, जो तुम्हें आज इस युग में, इस समय में काम आएगा, मदद करेगा तुम्हें, वो हम बताएंगे। तो ये आज का हम प्रथम जो दिव्य ज्ञान का अध्याय है, वीडियो है, वो शुरू करते हैं। इसके भी 8 10 15 वीडियोस बनेंगे, ये बात ध्यान में रखें। तो यहाँ पे दिव्य ज्ञान जो है, चौथा अध्याय, प्रथम श्लोक, इसमें भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? इससे पहले जो कर्मयोग का कुछ उन्होंने ज्ञान दिया, उसका रेफरेंस लेते हुए वो बोलते हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये कुल को बता रहे हैं कि जो अभी विद्या ये बताने जा रहे हैं, या फिर जो गीता में बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई, इसका ज्ञान या फिर जो कुछ विशेष विद्या है, योग विद्या, ये किस किस को दी? सूर्यदेव, उसके बाद जो मनुष्यों के पिता है मनु, उनको दिया। तो इसके बाद इक्ष्वाकु कुल में वो आगे बढ़ता गया। आगे हम देखते हैं। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया, ऐसा लगता है। गुरु परंपरा से, ये भी आप ये मत सोचो कि मुझे श्लोक नहीं समझा, मुझे अर्थ नहीं समझा। आप जो मैं विवरण बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो, ठीक है? इसमें जो लिखा है इसके ऊपर मत जाओ। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान ऐसे बता रहे हैं कि जो मैं ज्ञान देने जा रहा हूँ, ये गुरु परंपरा द्वारा दिया जाता था पहले, लेकिन आज वो गुरु परंपरा भी लिप्त होती गई है, और उसके साथ वो ज्ञान भी लिप्त होता गया, मिटता गया। इसका मतलब साफ है, जब कृष्ण भगवान थे तभी से गुरु परंपरा खत्म होना शुरू हुआ था। और आज जो हम देख रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता किसी भी तरीके से कि ये गुरु परंपरा है। आज जितने भी धाम, दरबार, आश्रम आदि आदि चीज जगहों पे बहुत से ज्ञान दे रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा विवरण करके देखेंगे तो आपको कहीं से लगेगा नहीं कि गुरु परंपरा से शायद ये होंगे। और आगे एक चीज, ये परम जो ज्ञान था, ये गुरु परंपरा द्वारा दिया गया था। इसका अर्थ ये होता है, इसको आप थोड़ा समझो, इसका अर्थ ये है कि गुरु परंपरा का ज्ञान और ग्रंथों का ज्ञान, इन दोनों में आपस में फर्क होता है। इन दोनों में आपस में कुछ भेद होते हैं, क्योंकि ग्रंथों का ज्ञान सबके लिए होता है, और गुरु परंपरा के द्वारा जो गुरु के तरफ से आपको ज्ञान मिलता है, ये सिर्फ विशेष लोगों के लिए होता है। क्यों? क्योंकि गुरु की तरफ से जो ज्ञान मिले, उसको लेने के लिए एक विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। सभी को अगर वो ज्ञान, वो साधनाएं, वो विधि अगर हम बताना शुरू करेंगे, तो लोग उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आप जो ग्रंथ देखते हैं वो सिर्फ 1% है,
सिर्फ 1%, बाकी 99% ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा सनातन का प्राप्त किया जा सकता है। और ग्रंथों का और गुरु परंपरा द्वारा मिला हुआ ज्ञान दोनों अलग भी हो सकते हैं, भले एक विषय के क्यों ना हो, अलग हो सकते हैं। तो इसमें हमें भरोसा किस पे करना? इसमें हमें भरोसा जो गुरु के माध्यम से मिले, गुरु ही ग्रंथ, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, इस रूप को मान के तुम्हें गुरु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत से लोग ये स्वीकार ना करें कि ग्रंथ और गुरु की बातें अलग होती हैं, क्योंकि शायद वो असली गुरु परंपरा से ना जुड़े हों, लेकिन जी हाँ, बातें बहुत अलग होती है। विद्याएं, साधनाएं जो तुम ग्रंथों में पढ़ रहे हो, वो 1% भी नहीं है। जो गुरु मुख से मंत्र, विधि, विधान, ज्ञान प्राप्त होता है, वो कहीं पे भी लिख के रखा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका इस्तेमाल कोई भी गलत तरीके के लिए कर सकता है। गुरु परंपरा द्वारा मिला हुआ ज्ञान सिर्फ तुम अपने बुद्धि में रख सकते हो, ना ही किसी को बता सकते हो जब तक गुरु की आज्ञा ना हो। बहुत से नियम होते हैं और गुरु भी उसी को बता सकते हैं जिसकी योग्यता हो सकता है उस गुरु के जीवन में कुछ 2-4 ही शिष्य उसे ऐसे मिले हो जो जिनको वो ज्ञान बता पाए, और वो 2-4 शिष्य जो थे उनमें से भी कुछ ही शिष्य आगे उस ज्ञान को लेके बढ़े हों, कुछ शिष्य बीच में ही ज्ञान को छोड़ा हो, क्योंकि गुरु के साथ रहना साधारण बात नहीं होती। गुरु के साथ जीवन भर रहना एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। गुरु के विषय में हम कभी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि कालक्रम से यह परंपरा, गुरु परंपरा खत्म होती चली गई और आज खत्म हुई भी है। इसलिए तो बड़े बड़े जो आपदाएं हैं, बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, वो होना शुरू हो चुका है। इसके संकेत प्रकृति, मंदिर, कुंभ, इन सब ने दिए हैं। तो थोड़ा यकीन मानो, ये गीता समझो, ज्ञान को समझो, नॉलेज को समझो, खुद को समझो, खुद की आत्मा को समझो। ये मत जाओ कि मैं कृष्ण को समझना है, ये मत जाओ कि मुझे राम को समझना है। अभी हम गुरु के नाते कुछ तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं ग्रंथ से हटके, तो ये मत समझना कि कृष्ण राम को पाना है। ये समझो कि खुद को जगाना है, खुद को समझना है, और ये गीता तुम्हें थोड़ा मदद कर देगी। हम तुम्हें ये गीता उस तरीके से बताएंगे जैसे तुम पहली कक्षा के विद्यार्थी, जैसे तुमने गीता कभी हाथ में रखी नहीं, पढ़ी नहीं, इस हिसाब से हम ये गीता सिखाने वाले हैं, बहुत बेसिक लेवल से। और इस लेवल से अगर तुम समझे तो आगे मुझे लगता है जो नीचे का अगर बेस होता है वही अगर ठीक होगा तो दीवार, जो बिल्डिंग है, वो भी अच्छी बन पाएगी। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान साफ संकेत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि गुरु परंपरा नष्ट होती चली गई है, और कृष्ण हो जब थे तभी से ये हो रहा था। आगे का श्लोक हम लेते हैं। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहने जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के द्वारा रहस्य को समझ सकते हो। तो जैसे हमने बताया कि कृष्ण भगवान, मतलब तुम्हारी आत्मा तुम्हें बोल रही है कि मैं आज वापस तुम्हें यह ज्ञान देने जा रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से तुम जग जाओ, इस गीता की सीरीज के माध्यम से तुम जग जाओ। तुम्हें जगने के लिए एक क्षण काफी है। तो ये जो ज्ञान है, योग परंपरा द्वारा, गुरु परंपरा द्वारा प्राचीन ज्ञान, आज अगले वीडियो से हम देखना शुरू करेंगे। आज के जितने हमने ये श्लोक कहे, ये आज के लिए हैं। कल से वापस से आपको आगे की चीज़ें हम बताएंगे, और यकीन मानो अगर आप ये सही तरीके से समझ पाते हो, वीडियो को बार बार देखते हो, बातों को उतार पाते हो, ना कि सिर्फ सुनना, तो यकीन मानो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी साधनाएं, विधि विधान करने की आवश्यकता, किसी विशेष मंदिर, किसी विशेष जगह पे जाने की आवश्यकता, तुम बैठे बैठे ही परमात्मा को खोज सकते हो। आशा करते हैं कि आज का ये दिव्य ज्ञान का जो प्रथम वीडियो था ये आपको अच्छा लगा हो। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।